भाई मेरे सामने खड़ी है Z900, बिल्कुल ये 2025 का जो न्यू मॉडल आया है ना, जिसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं वो है। फ्रंट के अंदर अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो भाई न्यू लुक्स डिज़ाइन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। रियर से अगर मैं जाकर के दिखाऊँ तो भाई यहाँ पे भी आप लोगों को जो टेल लाइट है वो पूरी की पूरी चेंज जो है वो देखने को मिलती है। सो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस जो है वो कंपनी की है, TFT डिस्प्ले जैसी चीज़ें चेंज किया है। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो एक बार मैं आप लोगों के लिए चाबी को जो है वो ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट में दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई ऑल LED सेटअप जो है वो आपको मिलता है। इंडिकेटर्स हो गए, चाहे आप लोगों की फ्रंट की लाइट्स हो गई, सारी चीज़ें जो है वो LED मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो ना तो भाई सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, इसका जो फ्रंट का फेशियल है ना उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है कंपनी ने। तो देखने में काफ़ी अच्छी, काफ़ी अट्रैक्टिव जो है वो लग रही है। सो ये वाला लुक आपको पसंद आया या पुराना वाला ज़्यादा पसंद है, आप जरूर बताना। पुराना वाला थोड़ा बल्कि ज़्यादा लगता था, ये थोड़ा सा ना छोटा सा लग रहा है, बट मुझे पर्सनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी भाई आपकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, तो वो चीज़ें देख लेना। यहाँ पर अगर आके बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो कंपनी ऑफर करने वाली है, तो सबसे पहले USD सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली भाई इतनी महंगी बाइक आप लोग लोगे, सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक टॉप लेवल की जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। डिस्क ब्रेक के बारे में बात करूँ तो 300 mm की ट्विन डिस्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है फ्रंट में। और निसिन के ब्रेक कैलिपर जो है वो आप लोगों को कंपनी की तरफ से ऑफर होते हैं, तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगी। नाउ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के टायर सेक्शन के बारे में कि टायर में आप लोगों को क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो 120/70/17 के जो है वो टायर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। और ऑलमोस्ट जितनी भी सुपर बाइक देखोगे ना, S1000 देख लो, चाहे आप कावासाकी 10R देख लो, हायाबुसा देख लो, फ्रंट का टायर सबका ही जो है वो 120 सेक्शन का ही ऑलमोस्ट जो है वो रहता है। सो ग्रिप वाइज अगर मैं बात करूँ या फिर अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, ये बात अलग जरूर है कि चलते जो है वो 10,000 किलोमीटर के आसपास में चलते हैं, तो भाई ऑब्वियसली इतनी हाई स्पीड में चलाओगे या फिर इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालोगे तो वहाँ एक चीज़ सारी चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ती हैं। बाकी यहाँ पर ऑलवेज देखोगे तो ब्लैक कलर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नाउ बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एक बड़ा सा ह्यूज इंजन मिलता है। ऑलमोस्ट 1000 सीसी का इंजन है भाई, मतलब 948 सीसी का आप लोगों को इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट OBD2 सारी चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर इंक्लूड हो रखी हैं, तो वो एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है। बाकी इसी के आप लोग ना जो है लगभग 11 लाख रुपए जो है वो खर्च करोगे। ऑन रोड प्राइसिंग जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो 122 bhp का मैक्सिमम पावर ये बाइक जो है जनरेट करेगी। 97.4 न्यूटन का टॉर्क जो है जनरेट करती है। सो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लाइक अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसने 500-600 सीसी की बाइक चलाई है या फिर अगर 400 तक भी चलाई है और आप एक अपग्रेड करना चाहते हो ना, मतलब अच्छा सुपर बाइक पे जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये भी आप लोगों की एक फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो डेफिनेटली हो सकती है। और काफ़ी लोग रखते भी हैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बड़ा सा आपको जो है वो एग्जॉस्ट मिलेगा इनलाइन 4 सिलेंडर के लिए भाई। 4 क्या कहते हैं एग्जॉस्ट के जो आपको पाइप्स मिलते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा एग्जॉस्ट है। और डेफिनेटली भाई इस एग्जॉस्ट को कोई भी मुझे लगता नहीं है कि रखने वाला है, मतलब जब 11 लाख लगा देगा तो 1 लाख रुपये और लगा करके एक बढ़िया सा एग्जॉस्ट भी जो है वो इसके अंदर लगवा लेगा। एंड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसका। अगर आप लोग पूरा का पूरा स्विंग आर्म देखोगे या सब फ्रेम देखोगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर मिलता है। 2 कलर्स में जो है ये बाइक आप लोगों के लिए अवेलेबल है, एक ग्रीन कलर है और एक शायद आप लोग थोड़ा सा कह सकते हो कि मरून टाइप का कलर है ना। तो पर्सनली मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रीन वाला। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि कावासाकी का जो है वो ट्रेड कलर जो है वो रहने वाला है, ग्रीन कलर के जो है वो कॉम्बिनेशन आप लोगों इसके साथ मिलते हैं। रियर में अगर आप लोग जाते हो तो भाई यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहो तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग ईजिली कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट जो है वो हो जाता है। बाकी क्वालिटी वाइज बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फुट पैक जो है वो रबराइज मिल जाएंगे। रियर में अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ठीक ठाक जो है वो चीज़ें के साथ मिलता है। एंड नाउ रियर पोर्शन के बारे में बात करते हैं कि रियर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 180 सेक्शन का जो है वो रियर टायर आपको मिलेगा। ट्यूबलेस टायर ऑब्वियसली रहने वाला है भाई, तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो टायर आपको मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी इशू जो है वो डेफिनेटली नहीं होगा, बहुत आराम से जो है चला लोगे। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको अपग्रेड कराना है तो अपग्रेड भी जो है वो करा सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिस्क ब्रेक साइज़ के बारे में तो 250 mm की जो है वो रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाली है। डुअल चैनल ABS आप लोगों को डेफिनेटली इस बाइक के अंदर मिल जाता है। और भी छोटे मोटे फीचर तो आपको सारे के सारे जो है ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे इस बाइक के अंदर, उसमें कोई है मतलब जो बेसिक आपको नॉर्मल बाइक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। डुअल चैनल ABS हो गया, स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स हो गए, TFT मीटर जैसे हो गए, ऑलरेडी सेटअप, तो वो सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ऑलरेडी कंपनी की तरफ से इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। सो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ पीछे वाले पोर्शन से बात करूँ तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि भाई यहाँ से जो है वो चेंजेस किए गए हैं। एक बार मैं आप लोगों की को जो है वो ऑन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को क्या चेंज देखने को मिलेंगे। सो वो चेंज देखने को मिलेगा, इसकी पूरी की पूरी टेल लाइट भाई अब बहुत ज़्यादा सेक्सी हो गई है। मतलब यहाँ से देखोगे ना तो टेल लाइट जो है काफ़ी बढ़िया लग रही है। LED ही इंडिकेटर्स हैं। पहले जो बहुत पुरानी आया करती थी उसमें हेलोजन आते थे, तो भाई काफ़ी लोगों को अपग्रेड कराना पड़ता था, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव साइड है। बट ठीक है, कंपनी की तरफ से जो है आप लोगों
हुए मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एलईडी मिल जाती है, तो ऑल एलईडीज फॉर्मेट में जो है ये बाइक रहने वाली है। नाउ बढ़ते हैं इसके पूरे के पूरे मीटर की तरफ। यहाँ पर अगर आप मीटर देखोगे ना तो मीटर के अंदर भी जो है वो न्यू चेंजेस आप लोगों को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राइडिंग मोड जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आपको 2 से 3 तरीके के जो है मोड जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसको आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हो, लाइक ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फीचर्स के बारे में तो गियर इंडिकेटर मिलेगा, स्पीड आरपीएम रेंज आपको मिलने वाला है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर टाइमिंग मिलने वाली है, एबीएस की वार्निंग आप लोगों की होगी, फुल फ्यूल की हो गई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रिप ए ट्रिप बी जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। देखो यहाँ पर ओडोमीटर आ गया, यहाँ पर आपका ट्रिप ए आ गया, ये ट्रिप भी आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है। एंड अगर मैं दूसरे मोड के बारे में बात करूँ तो उसको आप लोगों को सेलेक्ट करके ना थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। एक बार चेकआउट करा देता हूँ, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। व्हीकल सेटिंग करनी है, डिस्प्ले की सेटिंग करनी है, टाइम एंड क्लॉक आपको मिल जाता है, सर्विस मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, यूनिट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई इशू जो है वो डेफिनेटली नहीं रहने वाला। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप लोगों को स्टार्ट स्टॉप यानी इंटीग्रेटेड जो है वो किल स्विच रहने वाला है। एडजस्टेबल जो है लीवर्स आप लोगों को मिलते हैं, ब्रेक लीवर जो है इसके अंदर एडजस्टेबल है। एंड अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हो तो यहाँ पर पहले ना आप लोगों को इसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता था, बट यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई आपको प्रॉपर जो है क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। लाइक अगर आप लॉन्ग राइड्स पे ऑब्वियसली Z900 से बहुत ईजी रहता है, मतलब इतना हार्ड नहीं है इसके ऊपर लेकर के जाना। सो आप लोग जो है क्रूज कंट्रोल का भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको हाई बीम लो भी मिल जाएगा, और इधर देखोगे तो एडजस्टेबल लीवर जो है वो भी आप लोगों को मिल जाते हैं। ना यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई आपको हैजार्ड बटन जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर के लिए, यहाँ पर बटन के लिए, और स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स हो गए, और ये जो है सारी चीज़ आप लोगों को इसके अंदर मिली जाती हैं। एंड अगर फ्यूल टैंक के बारे में बात की जाए तो लगभग आप लोगों को इस बाइक के अंदर 17 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। माइलेज के बारे में बात करूँ तो लगभग 18-19 मतलब 20 तक के आसपास में मान सकते हो, जो मैक्सिमम आप निकाल लो, वरना तो उससे कम ही रहेगा भाई। मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप हाईवेज पे लेकर के जाते हो, सिटी में ज़्यादा चलना होता है, ज़्यादा हाई रेव करके चलाते हो, कैसे चलाते हो, तो वो एक सारी चीज़ें जो है रहने वाली है। तो 17 लीटर का फ्यूल टैंक है। सीट के बारे में बात करूँ तो देखो सीट जो है ना, मतलब राइडर की जो सीट है उसमें तो कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी हो, लंबे टूर पे जाना हो तो कर सकते हो। बट पिलियन के लिए भाई थोड़ा सा 10R वाली ही सीट है ऑलमोस्ट, मतलब जो मेरे को देखने में लगती है, तो वो एक चीज़ है कि कॉल लगाना चाहो तो कॉल भी लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर आप लोगों को बिठाना है तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लाइक 50-60 किलोमीटर के लिए, या फिर आप 80-100 किलोमीटर मैक्सिमम मान लो, उसके लिए लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पिलियन को वहाँ पर कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। बाकी यहाँ पर देखो ना ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डाल रखे हैं, ये देखो ग्राफिक्स जो मुझे काफ़ी पसंद आए। बाकी इस बाइक का जो वेट है वो ओवरऑल लगभग 213 किलो जो है वेट रहने वाला है। थोड़ी सी भारी जो है डेफिनेटली आपको फील होगी, जब चलाने लगोगे तब उतना नहीं फील होगा, बट जब आप लोग ऐसा नॉर्मली आगे पीछे करोगे ना तब हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत जो है परेशानी इस बाइक के साथ हो। बाकी यहाँ पर अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 145 mm जो है वो रहने वाली है, जो कि ठीक है, मतलब एवरेज है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते। लाइक अगर आप लोग नॉर्मल ब्रेकर से निकलोगे जो गवर्नमेंट वाले होते हैं उस पर से तो आराम से निकल जाओगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग जो है वो जो लोग बना देते हैं मतलब अपने घर के बाहर, तो उस पर हो सकता है कि बाइक जो हो थोड़ा बहुत नीचे से जो है डेफिनेटली लग सकती है, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सीट हाइट के बारे में तो लगभग 830 mm जो है उसकी सीट हाइट रहने वाली है। तो अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो थोड़ा सा ना मुश्किल हो सकता है भाई, जो मैंने बैठ करके महसूस किया। 5.5 मेरी हाइट है, तो मैंने बैठ करके देखा था तो ठीक ठाक पैर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे थे, बट ठीक है, मतलब एवरेज है कि मैं चला लूँगा, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। बाकी यही है पूरी की पूरी Z900 आप लोगों की कावासाकी की 2025 मॉडल। मेजरली जो चेंजेस किए गए हैं TFT डिस्प्ले में हुआ है, फ्रंट की जो है लाइट्स हुई हैं, रियर वाली अगर टेल लाइट देखोगे तो उसमें चेंजेस हैं, एंड क्विक शिफ्टर एंड क्रूज कंट्रोल भी जो है वो एड ऑन हो गया है। स्टैंडर्ड है भाई, अलग से पैसे जो है खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सो 11 लाख रुपये में भाई क्या आप लोग इस बाइक को लेना पसंद करोगे नहीं करोगे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।